दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का ऑफिशियल अपडेट आ चुका है। आपको बता दें कि बीपीएससी टीआरई री एग्जाम को लेकर के कुछ अपडेट निकल के आए हैं, इससे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ आपकी परीक्षा केंद्रों को लेकर के, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 और 11 जून को आपकी परीक्षाओं की तिथियाँ जो है वो निर्धारित की गई हैं, लेकिन एक तरह से उसमें संभावित तिथियाँ भी बताई गई थी, यानी कि परिवर्तन भी आपकी परीक्षा की तिथियों में हो सकता है। और कौन कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे, इससे रिलेटेड भी अपडेट यहाँ पे उन्होंने दे दिया है। और कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और बीपीएससी नियमावली में संशोधन को लेकर के और अटेम्प्ट को लेकर के क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, सारा अपडेट हम लोग ऑथेंटिक जानेंगे। और जो भी चीज़ें सारी चीज़ें ऑथेंटिक होंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी होंगे, यानी कि हम बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर के बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिए शिक्षक बहाली में मुजफ्फरपुर से अपडेट निकल के आई है कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था कि आपकी जो संख्या थी वो 5,81,305, ये हमने आपको वीडियो में बताया भी था कि ये टोटल जो है इतने जो है अभ्यर्थी इस भर्ती में सम्मिलित होने वाले थे। तो 5,81,305 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने परीक्षा में जो है सम्मिलित होने वाले थे, ठीक है। यानी कि जब बीपीएससी टीआरई 3.2 का एग्जाम कराया गया था तो उसमें ये आंकड़ा बताया गया था कि आपके जो टोटल यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया गया था वो 5,81,305 ये कैंडिडेट सम्मिलित होने वाले थे। तो आप समझ सकते हैं, यहाँ देखिए शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा को लेकर के बिहार लोक सेवा आयोग ने निर्देश जारी किया है कि परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर, यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के से जो परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। यानी कि देखिए तैयारियां चल रही हैं, परीक्षा के केंद्रों की सूची, ठीक है, परीक्षा के केंद्रों की सूची, ठीक है, ये मांगी गई है। और पटना में 25,000, ठीक है, पटना में 25,000, आरा में 18,000, तो मुजफ्फरपुर में 16,000 परीक्षार्थी जो है शामिल होंगे। सूबे में 3.5 यानी कि 3,50,000, ठीक है, परीक्षार्थी यह परीक्षा देंगे। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति, यहाँ देखिए कल्याण विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा पुनर्परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर के आवासन उपस्थित कराने का भी जो है आदेश दिया गया है। इसमें वर्ग 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 के परीक्षार्थियों के लिए जो है परीक्षा केंद्रों के केंद्र बनाए जा रहे हैं, ठीक है। ये परीक्षा केंद्रों के लेकर के भी इन्होंने अपडेट दे दिया है। यहाँ देखिए 10 से लगा करके 12 जून तक परीक्षा, ठीक है। और आप लोगों ने एक नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस में मेंशन किया गया था, देखिए यहाँ पे 10 से 12 बताया जा रहा है, ठीक है, लेकिन आपकी जो तारीखों का ऐलान किया गया है वो 10 और 11, ठीक है, 10 और 11 जून ये परीक्षा की तिथियां निर्धारित की गई हैं, जिसमें 10 तारीख को आपको 6 to 8 से 1 to 5 है, ठीक है। यानी कि पहले आपकी परीक्षा यहाँ पे पिछली जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा कराया गया था तब वो 6 to 8 का पहले परीक्षा पहली पारी में हुई थी। उसके बाद सेकेंड मीटिंग में आपकी 1 to 5 की परीक्षा कराई गई थी। देखिए बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव ने निर्देश दिया है कि 10 से 12 जून तक यह परीक्षा संभावित है। एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, आज के भी अपडेट में यहाँ पे इन्होंने संभावित तिथियाँ बताई हैं, जो आपकी 10 से लगा करके 10 से 12 जून के बीच परीक्षा का आयोजन है वो संभावित है, ठीक है। यानी कि परीक्षा की तिथियों में परिवर्तन भी किया जा सकता है, ऐसा है। भी परीक्षा को लेकर के जिला के अंतर्गत ऐसे परीक्षा केंद्रों के चयन का निर्देश दिया गया है जिसमें 4 दीवारी, प्रकाश, पानी, बेंच डेस्क, शौचालय आदि की व्यवस्था के साथ साथ आगमन की भी सुविधा हो। आयोग के मापदंड पर शिक्षण संस्थानों का चयन करना है और इसमें निजी कॉलेजों का चयन नहीं करना है। ए, बी और सी की ग्रेडिंग करते हुए परीक्षा केंद्रों की सूची 3 मई तक मांगी गई है। ये पहले भी हमने अपडेट आपको दिया था कि 3 मई तक जो है परीक्षा केंद्रों की सूची जो है मांगी गई है और सारी तैयारियां वो पूरी तरह से चल रही हैं। इन जिलों में इस तरह से परीक्षार्थी होंगे शामिल। देखिए दरभंगा में 15,000 परीक्षार्थी, पूर्वी चंपारण में 15,000, गया में 10,000, समस्तीपुर में 10,000 और सीतामढ़ी में 7,000, वैशाली में 7,000, पश्चिम चंपारण में 9,000 परीक्षार्थी जो है शामिल होंगे। अब यहाँ पे एक सवाल आता है परीक्षा को लेकर के, यानी कि जितने जो कैंडिडेट परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए है। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट का एक सवाल है कि क्या जो परीक्षा नहीं दिए थे या किसी कारणवश परीक्षा छूट गया था तो क्या वो परीक्षा देंगे, क्या उनका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा? तो बिल्कुल जारी किया जाएगा,
ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक बार एक परीक्षा कराई गई थी, तो उसमें भी जो है दोबारा एडमिट कार्ड जारी किया गया था। यानी कि अगर यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, अब देखना ये है कि बीपीएससी आयोग क्या करता है, आपका एडमिट कार्ड जारी करता है या नहीं। यानी कि जिनका भी परीक्षा छूटा था या किसी कारणवश वो परीक्षा नहीं दिए थे, तो क्या वो परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। अगर कोई नोटिस आती है कि जिन्होंने परीक्षा दिया था सिर्फ वही लोग परीक्षा देंगे, तो फिर जो है आपको उसी प्रकार से चलना है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अगर आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाता है, ठीक है, अगर आप परीक्षा नहीं दिए थे, अगर आपका एडमिट कार्ड दोबारा जारी किया जाता है री एग्ज़ाम में, तो आप बिल्कुल परीक्षा देंगे, ठीक है। और एक चीज़ और, परीक्षा केंद्रों को लेकर के देखिए, जिनका भी परीक्षा केंद्र जहाँ पर भी बनाया गया था, अब वो परीक्षा केंद्र नहीं रहेगा, परीक्षा केंद्रों में भी जो है परिवर्तन किया जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं सोचेंगे कि जहाँ पर केंद्र बनाया गया था वहीं पे केंद्र आपका फिर से रहेगा, तो ये गलत है, ये आप दिमाग से हटा दीजिए। क्योंकि परीक्षा जब री एग्ज़ाम हो रहा है और एडमिट कार्ड दोबारा जारी किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि आपका परीक्षा केंद्र जो है वो भी परिवर्तन किया जाएगा। और पेपर लीक के मामले जो देखने को मिले थे काफ़ी मात्रा में, इसी वजह से जो आपके पेपर रद्द कराई गई थी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई थी जब आपकी परीक्षा कराई गई थी बीपीएससी टीआरई 3.0 की, ठीक है। देखिए 87,774 पदों पर नियुक्ति होनी है और कक्षा 1 से 5वीं के लिए 2.14 लाख यानी कि 2,14,000, ठीक है, 2,14,000 अभ्यर्थी जो है थे। यहाँ पे एक चीज़ बताया गया था कि केंद्रों को लेकर के बताया गया था, पिछली बार क्या हुआ था कि 26 जिलों के 415 केंद्रों पर होगी परीक्षा और राज्य के 26 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए 415 केंद्र यानी कि 415 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक 24 केंद्र पर जिला मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम होगा। इस कंट्रोल रूम में एक प्राक्टर होंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमराज होंगे, जैमर लगाए जाएंगे, निर्देश दिया गया है और वीडियोग्राफी भी होगी। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 भी लागू रहेगी, ठीक है। ये तो हर परीक्षा का जो है नियम है कि ये सारी चीज़ें किया जाता है। लेकिन देखिए इतना व्यवस्था रहने के बाद जो है पेपर लीक देखने को मिला, लेकिन ये पेपर लीक प्रिंटिंग प्रेस से ही जो है हुआ था। इस वजह से जो है यहाँ पे और बहुत सारे कैंडिडेट का कहना भी था कि परीक्षा केंद्रों पर भी इस प्रकार से जो है देखने को मिले थे कि बहुत सारे कैंडिडेट OMR सीट यानी कि OMR सीट जो है बहुत सारे लोग फिलअप नहीं कर रहे थे। यानी कि बहुत सारे 1 या 2 ऐसे कैंडिडेट थे जो हर एक रूम में कि जो यहाँ पे OMR सीट जो है फिलअप नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब यही है, देखिए अगर आप 50% से कम OMR सीट फिलअप करते हैं तो आप शक के दायरे में आ जाएंगे और आपके ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट हैं वो 50% से ऊपर ही आप अपना जो है OMR सीट फिलअप करेंगे। और वैसे भी अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम को लेकर के, तो माइनस मार्किंग तो है नहीं, तो आपको पूरे जो है प्रश्नों को सॉल्व करने हैं, सारे प्रश्नों को सारे आंसर जो है टिक करने हैं। तो इसमें कोई भी चीज़ें आपको दिक्कत का कोई भी सामना नहीं करना पड़ेगा। एक भर्ती आपकी आई थी वो नियमावली में, एक भर्ती आई थी जिसमें बताया गया था कि 5 अवसर, ठीक है, यानी कि 5 मौके बीपीएससी टीआरई में आपको मिलेंगे। और वो हमने आपको कल भी बताया था, उसमें ये सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं कि आप 3 अटैम्प्ट के चक्कर में न रहें। अब 5 अटैम्प्ट आपके जो है नियमावली में संशोधन करके जो है इसको किया जा रहा है। और देखिए सारी प्रक्रिया हो चुकी है, सिर्फ एक नोटिस और सिग्नेचर यहाँ पे सिर्फ बाकी है, बाकी सारी प्रक्रिया हो चुकी हैं आपके अटैम्प्ट को लेकर के। तो आपकी अगर तैयारी अच्छी है तो आप पेपर ज़रूर दीजिए, ठीक है। और आने वाली जो भर्ती आपकी टीआरई 4.2 की तैयारी है, वो भी जितने भी कैंडिडेट अगर टीआरई 3.2 में नहीं फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आप लोग जो है तैयारी अच्छे से करते रहिए, 4.2 की तैयारी में लगे रहिए।